नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल शिवरात्रि का पर्व है, भोले बाबा को मना लीजिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिए। कल 26 फरवरी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो शिव जी को प्रसन्न कर लीजिए, शिव जी का पूजन करिए, मंदिर जाइए, घर में भी पूजा करिए, उसके बाद मंदिर भी जाइए, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होती है। तो मंदिर में आप जाके केवल आप जल चढ़ा पाएंगे और अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। बाकी घर में आप पूर्ण विधि से पूजन करिएगा। घर में अगर आपके शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, उसी तरह पूजा करिए जैसे मंदिर में शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, सफ़ेद रंग का चंदन अर्पित करिए, मिष्ठान अर्पित करिए, फल, मौसमी फल अर्पित करिए, पान, सुपारी, बेलपत्र की संख्या 3, 5 या 7 होनी चाहिए। भगवान को आप भांग, धतूरा चढ़ाइए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से और जल से उनका अभिषेक करिए। बेलपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाइए, जिधर चिकनी सतह होती है उसको भगवान पे चढ़ाइए, इसका मतलब उल्टा चढ़ाना है। शिव चालीसा पढ़िए, जौ चढ़ाइए जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। काले तिल चढ़ाइए जिससे आपको शनि भगवान की कृपा भी प्राप्त हुई। अक्षत अगर आप चढ़ाते हैं तो ध्यान रखिएगा कोई भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 108 चावल आप चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़े 5-7 जो भी आपकी क्षमता हो आप चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। धूप, दीप, मिष्ठान, फल, पान, सुपारी सब चढ़ाइए और अपनी मनोकामना शिव जी से कहिए। आपकी मनोकामना साल भर के अंदर अगली शिवरात्रि आने के पहले अवश्य पूरी हो जाएगी। भाव आपका बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, पूरे भाव से पूजा करिए। अगर आपका मन पूजा में नहीं लगता है तो मत करिए, लेकिन अगर पूजा आप कर रहे हैं शिव जी की तो पूरे मन से करिए, तभी भगवान आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। भगवान को दिखावा नहीं अच्छा लगता है, दिखावा मत करिए कि आप दूसरों को दिखाने के लिए मंदिर जा रहे हैं, नहीं। आपका मन है, आपका मन कर रहा है कि भगवान की भक्ति करने का, तो ही करिए। मतलब कई लोग नास्तिक होते हैं लेकिन अब लोटा लेके जल चढ़ाने चल देते हैं कि चलो भैया समाज देखिएगा कि हाँ मंदिर जाते हैं डेली, तो दिखावा मत करिए। भगवान को पूजा आप अपने इच्छा अनुसार अपने मन से, जब आपका मन कहे तो आप पूरे मन पूरे भाव, क्योंकि भगवान जो है भाव के भूखे हैं। भगवान तो हम ही को देते हैं, वो क्या लेंगे। लेकिन अगर आप पूजा करिए तो सच्चे मन से पूजा करिएगा। किसी की भी कल के दिन बुराई मत करिएगा। वैसे तो बुराई करनी ही नहीं चाहिए, जो बुराई करते हैं वो अपना समय तो व्यर्थ गवाते ही हैं और जिससे बुराई करते हैं उसका भी समय व्यर्थ गवाते हैं। तो कल के दिन शिव जी को प्रसन्न करिए, शिव जी से अपनी मनोकामना कहिए। आपसे जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। जान के गलती हुई है तो शिव जी बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेंगे। हाँ, अगर अनजाने में आपसे गलती हुई है तो शिव जी आपको माफ़ कर देंगे। तो कल के दिन शिव पार्वती जी को मना लीजिए। पार्वती जी को आप सुहाग का सारा सामान अर्पित करिएगा और मंदिर जाते हैं तो, और घर में अगर पूजा करते हैं तो घर में भी इसी विधि से आपको पूजा करनी है। जो आप सामान चढ़ाएंगे वो आप किसी को बाद में दान कर सकते हैं। और कल मना लीजिए भोले बाबा को, क्योंकि शिवरात्रि एक महापर्व है। बहुत जल्दी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा है, सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। सफ़ेद पुष्प होना चाहिए, बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, बेलपत्र उल्टा चढ़ाइएगा। और
का लावा उनको वस्त्र स्वरूप में चढ़ाइएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, जल से अभिषेक करिएगा, उसके बाद दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शक्कर, उसके बाद फिर उनको गंगा जल मिश्रित जल से फिर से स्नान करवाइएगा और अपनी मनोकामना बोलिएगा, आरती करिएगा शिव जी की। उसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा रुद्राक्ष की माला से। अगर कहते हैं कोई बीमार व्यक्ति है तो ओम जूम सहा एक छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र है, इसको आप अगर जप लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो बीमारी है वो कम हो जाएंगी और धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो मना लीजिए कल के दिन शिव जी को। वैसे तो शिव जी की पूजा तो रोज़ करनी चाहिए, लेकिन आप रोज़ नहीं कर सकते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो कल के दिन आप मंदिर अवश्य जाइए। हो सके तो कुछ ना मिले तो 1 लोटा जल ही चढ़ा आइए और भगवान से अपनी प्रार्थना कहिए, अपनी मनोकामना कहिए। आपकी मनोकामना, आपकी प्रार्थना अवश्य पूरी होगी। चलिए, तो सबको, सारे फ्रेंड्स को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोले बाबा, जय भोले भंडारी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।